एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 5:3:2 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों को अलग अलग ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के 3 कोण हैं जिनका अनुपात क्या है, 5, 3 और 2। 5:3:2 का अनुपात है इनके बीच में, और इनके तीनों कोणों को हमको अलग अलग बताना है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अच्छा, यहाँ पे जितने भी कोण दिए गए इनको लिख लीजिए। यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिख सकते हैं, माना त्रिभुज का पहला कोण तो x मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 है इसलिए 5x लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का पहला कोण तो यह हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 का अनुपात है तो इसलिए हमने 5x लिख दिया। ये लिख दिए माना, ठीक है, माना त्रिभुज का पहला कोण 5x, तब दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण हो जाएगा 3x, और तीसरा कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। ये समझ में आ गया, यानी जितना अनुपात दिया गया था सब में हमने x लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को यहाँ पे जोड़ दीजिए बराबर 180, क्योंकि देखिए तीनों कोण हमको पता है ना, 3 कोण हैं, तीनों हमारे पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना दिया गया है, 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे 5, 3, 8 और 8, 2, 10, x बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, या फिर चाहे तो इसको दोनों पक्षों में 10 से भाग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर, या फिर x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 180 अंश बटे 10, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया है, x बराबर 18 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया है, 18 आ गया है, ठीक है। तो x का मान जो है पहले, दूसरे और तीसरे में रख दीजिए, हमारे तीनों कोण जो हैं अलग अलग ज्ञात हो जाएंगे। चलिए कर देते हैं, शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 का मान, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं x का मान रखने पर, यहाँ पर चाहे तो x का मान रखने पर, ठीक है। अच्छा, एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, ये वाला मेरे जो ऊपर ही लिख दे रहे हैं इसको नीचे लिख लीजिएगा, ये दोबारा लिख लीजिएगा। यहाँ पर x का मान रखने पर तो पहला कोण बराबर 5x, फिर 5 और x का मान कितना आया है, 18, तो 18 पंचे 90, ठीक है। 8 पंचे 40 और 5 8 40 का 0, 5 एकम 5 4 9, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 गुणे 18 कर दीजिए, तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 24 के 4, कैरी आया 2, 3 एकम 3 2 5। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 मल्टीप्लाई करिएगा, x का मान 18 आया है। अब यहाँ पर 18 2 जा कर दीजिएगा, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, वो 36 होगा, ठीक है। 18 दूना 36 हो जाएगा। तो ये अलग अलग हमको पता चल गए, 90, 54 और 36, तो ये टोटल हमको पता चल गए, इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। इनको अब चाहे तो जोड़ लीजिएगा, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग, जब कोई दिया गया रहेगा जिसमें अनुपात में अगर कोई सवाल दिया गया है और उसको हमको कहेगा कि अलग अलग कोण ज्ञात करना है, तो हम इस तरीके से आसानी से कर लेंगे।
कोई भी ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें अनुपात के रूप में प्रश्न पूछा जाए और कहे कि अलग अलग कोण ज्ञात करने हैं, तो हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें सबके साथ x रख के जोड़ दीजिएगा, बराबर 180 कर दीजिएगा और भाग कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिएगा, जितना भी आ जाए वो यहाँ पे आएगा, उसको वहाँ पे ट्रांसफर करके भाग कर दीजिएगा, x का मान आ जाएगा, फिर x वैल्यू रख दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई एक कोण दिया गया, पूछा गया तीनों कोण, तो एक कोण का मान माइनस करके जैसे बराबर जो भी प्रश्न रहेगा उस हिसाब से। चलिए हम जो भी प्रश्न आएंगे, अब लगातार इस तरीके के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। 6, 7, 8 इनसे संबंध, कक्षा 5, 6, 7, 8 इन चारों क्लासों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगेंगे हम उनको लगातार करवाते रहेंगे, तो वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर छोड़िएगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है और उस पर पूरा वीडियो आपको चाहिए तो जरूर बताइएगा, हम आपको पूरा वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। तो फिर आपकी गणित विषय में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।